सुनने में ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्रें थी, तो इनको जो मैप वगैरह वो उन्होंने पास किया था उसमें यही था कि मिनिमाइज़ करके तो ये चंद कब्रें रह गई थी, बाकी उन्होंने मूव कर दी थी यहाँ से। पीछे जब दफ़ा मेरा ख्याल है पीछे कब्रिस्तान को मस्जिदें शहीद कर देते हैं, कब्रिस्तान शहीद कब्रें शहीद कर देते हैं। उन लोगों ने इसी बेस पे था कि दफनाया कि उनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सोबिया सुल्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी चौक से थोड़ा सा आगे एक जगह पे। यहाँ पे मेन रोड है, दोनों साइड में मेरे मेन रोड है और दरमियान में है फुटपाथ। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं फुटपाथ पे मौजूद है एक छोटा सा कब्रिस्तान। नाजरीन, बात मैं ये करूंगी कि अगर तो ये कब्रिस्तान फुटपाथ बनने से पहले मौजूद था और उसके बाद यहाँ पर फुटपाथ तामीर कर दिया गया तो वो भी गलत है, और अगर फुटपाथ बनने के बाद ये कब्रिस्तान उसके बाद यहाँ तामीर किया गया तो इखलाकी तौर पर वो भी गलत है। नाजरीन, आइए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से जो डेली तौर पे रोजाना अपनी रोजमर्रा की रूटीन में यहाँ पर रहते हैं, जिनके यहाँ ऑफिस है, यहाँ पर घर है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कभी उन्होंने आते जाते इस कब्रिस्तान पर नजर नहीं डाली, क्या हमारे ज़मीर जिंदा है, क्या वो लोग जो रोज आते जाते इन छोटी छोटी कब्रों को देखते हैं क्या उनके दिल मुतमईन है। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। यहाँ से मेरा डेली का मतलब कि आना जाना मतलब कि लग रहा था, तो मैं यही सड़क ज़्यादातर मतलब कि इस्तेमाल करता हूँ। आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान मौजूद है। क्या आप जानते हैं कब्रिस्तान कब बना है, फुटपाथ तामीर होने से पहले या बाद में? नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो मतलब कि अक्सर ही देखते हैं कि यहाँ पे है, लेकिन मेरे ख्याल से ये यहाँ पे मतलब होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इखलाकी तौर पे आपका दिल मुतमईन है कि कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक है, उसके बाद यहाँ पे दरख्त वगैरह है, मतलब कि खंबे वगैरह हैं लगे हुए हैं, मतलब कि बारिशों के टाइम यहाँ पे जगह होती है फुल। तो मेरे ख्याल से आप अपने किसी मतलब के प्यारे को यहाँ पे दफना रहे हो तो मैं समझता हूँ ये नहीं सही, और मैं इसे मतलब कि मुतमईन भी नहीं हूँ। अच्छा, तो इखलाकी तौर पे आप मुतमईन नहीं है यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या लगता है आपको कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, इंतजामिया, हुकूमत या कब्रिस्तान जिन्होंने दफनाया है उनके घर वाले? जिन लोगों ने दफनाया था उन लोगों ने इसी बेस पे था कि दफनाया कि उनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं, तब यहाँ पे नहीं कुछ था। अब उनको तो नहीं था पता कि ये बन गया है, तो लिहाजा यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि इसको कुछ देखें और जो हो सकता है, और जो भी ये है, ये अगर ये ना होता तो ये ज़्यादा बेहतर था, अब लेकिन है तो इसका कोई हल नहीं है मेरे ख्याल से। खालिद साहब, बताइएगा कि ये आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान है, क्या आप जानते हैं ये कब्रिस्तान कैसे बना? फुटपाथ से पहले था या फुटपाथ बनने के बाद इसके ऊपर बना? नहीं, ये तो पहले का मैंने सुना है, मैंने भी थोड़ी देर ही हुई यहाँ पे आए हुए हैं, 2-3 माह हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कब्रिस्तान मैंने सुना था, ये कब्रें जो हैं ये पीछे जो कब्रिस्तान है, दैट इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट कब्रिस्तान। मेरी बात समझ गया? तो अब जो है ये है उन जो इलाकों वाले यहाँ पे थे पहले कहीं, उन्होंने यहाँ पे कब्रें बनाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने और कुछ से ज़्यादा मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं। सर, आपके नज़दीक क्या इखलाकी तौर पे फुटपाथ के ऊपर कब्रिस्तान बना देना या कब्रिस्तान के बीच में फुटपाथ बना देना इखलाकी तौर पर ठीक है? आप क्या कहेंगे? ये तो जो गवर्नमेंट की वो स्कीम वो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक क्या है क्या नहीं है, ये LDA या ये वासा वाले जो इनके भी हैं उसके बारे में तो मुझे नहीं पता इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। बहरहाल ये तो उन्होंने वो जाने या ये जाने। पीछे जब दफ़ा मेरा ख्याल है पीछे कब्रिस्तान को मस्जिदें शहीद कर देते हैं, कब्रिस्तान शहीद कब्रें शहीद कर देते हैं, तो ये भी शहीद हो सकती हैं अगर फ़र्ज़ किया, अगर उनको कोई ऐसी बात होती। हो सकता है ये मालिक हों इस प्रॉपर्टी के, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने यहाँ पे अपनी कब्रें बनाई हों। सर, क्या मलकियत जो है वो इंसान को ये हक दे देती है कि मरने वाला इंसान जो है वो कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर दिया जाए, या वो ये मलकियत उनको ये हक दे देती है कि मरने वाले इंसान जो है अगर वो उनकी प्रॉपर्टी है तो वो उसके ऊपर ही फुटपाथ बना दे? नहीं, ये फुटपाथ मैंने वही किया ना कि ये तो डिपेंड्स अपॉन वो जो ऑफिस है, जो इनका जो रिलेटेड ऑफिस है वो क्या करता है। अगर तो उनकी पॉलिसीज़ ये हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान बन सकता है तो माइट भी उन्होंने इसकी इजाज़त ली हो, तो उन्होंने इजाज़त दी हो कि हमने नहीं करना, या उनका कहा हमने नहीं यहाँ पे आपको फुटपाथ बना रहे हैं मगर हमारी कब्रों का ना छेड़ें।
डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान मौजूद है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? इसकी कोई एग्जैक्ट हिस्ट्री तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ इतना पता है कि वहाँ पे कुछ कब्रें मौजूद हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कब्रिस्तान जो है वो फुटपाथ बनने से पहले तामीर हुआ है या बाद में? हाँ, इसका यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कब्रिस्तान पहले ही यहाँ पे मौजूद था। तो कब्रिस्तान पहले से यहाँ पर मौजूद था और उसके साइडों पे रोड्स और दरमियान में फुटपाथ तामीर कर दिया गया। तो क्या इखलाकी तौर पे ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन इसका कोई हल भी तो नहीं किया जा सकता ना। सुनने में ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्रें थी, तो इनको जो मैप वगैरह वो उन्होंने पास किया था उसमें यही था कि मिनिमाइज़ करके तो ये चंद कब्रें रह गई थी, बाकी उन्होंने मूव कर दी थी यहाँ से। मूव कर दी गई थी या फिर इसके अंदर ही दफना दी गई? नहीं, मतलब ये है कि यहाँ पे रोड बना के तो जितनी भी इस रोड में ये जो चल रहा है कब्रें आई थी वो पीछे इसके कब्रिस्तान है मार्केट के पीछे, वहाँ पे सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या ज़हनी तौर पे और आपका नफ्स मुतमिन है इस चीज़ पे कि ये जो कब्रें हैं ये रोड इस शोर के बीच में, हजूम के बीच में है, ये क्या आपका नफ्स मुतमिन है इस बात से? ये तो उनके लाहिकीन को सोचना चाहिए था, असल में वो उन्हें मैक्सिमम पेमेंट करके तो उन्हें सेटिस्फाई करके ये फिर ही एक्शन हुआ था। सुनने में तो कुछ ऐसा ही है, तो आगे बस अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं जो भी। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि इनके बकौल इनके घर वालों को सेटिस्फाई करके फिर ही यहाँ पे रोड तामीर किया गया है। कुछ का कहना है कि यहाँ पे पहले से कब्रें थीं लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे रोड बन गया। तो क्या हम इस चीज़ का ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराएंगे? क्या हम इस चीज़ का ज़िम्मेदार इंतज़ामिया को ठहराएंगे या उनके घर वालों को, जो कि हमें मुकम्मल तौर पे पता भी नहीं है कि उनकी इजाज़त के बगैर ही यहाँ पर फुटपाथ बना दिया गया है या फिर उनको सेटिस्फाइड करके यहाँ पर बना दिया गया है? आपकी राय इस बारे में क्या है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपका नफ्स, आपका ज़मीर मुतमिन है आपसे? ये वीडियो देखने के बाद बताइएगा नीचे मौजूद कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।